कल हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सीख ली थी। सेंटर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं। अब आगे हम चलते हैं नोमेनक्लेचर की ओर। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। IUPAC नोमेनक्लेचर की ओर चलते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर हमें कैसे लिखने हैं वो हमें सीखने हैं, कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है PT NH3 की होल ट्वाइस Cl2। ये एक हमारे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। अब इसका IUPAC नाम हमें लिखना है। इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेंटर मेटल का नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे। सबसे लास्ट में किसका नाम लिखना है? सेंटर मेटल का नाम लिखना है। कौन है सेंटर मेटल? प्लेटिनम। प्लेटिनम है। इसके बाद लिगेंड के नाम लिखने हैं। लिगेंड के नाम कैसे लिखेंगे? अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। ये कौन है? एमीन है। ये कौन है? क्लोरीन है। तो हमारे पास यहाँ पे पता चल गया है कि सेंटर मेटल प्लेटिनम है, जो स्टार्टिंग में होगी वो सेंटर मेटल होगी। उसके बाद लिगेंड है, वो कौन कौन से हैं ये हमें पता चलने के बाद अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सेंटर मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कल हमने सीखा था, इसको X प्लस NH3 की 0 गुणा 2 प्लस क्लोरीन की -1 गुणा 2 बराबर 0। तो x प्लस 0 माइनस 2 बराबर 0। x इक्वल टू क्या आ जाएगी? +2। तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई है? +2 आ चुकी है। एक चीज़ हमें पता हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के बाद हम इसका नाम लिखते हैं IUPAC। नाम कैसे लिखा जाएगा? अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन आ रहा है? एमीन आ रहा है। कौन आ रहा है? एमीन। कितने एमीन है? 2 एमीन है। तो हम लिख देंगे डाई एमीन। क्या लिखेंगे? डाई एमीन। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो नाम लिखेंगे वो लगातार लिखेंगे, ये नहीं एक बीच में स्पेस छोड़ देंगे। अब एमीन के बाद क्लोराइड है। कौन है? क्लोराइड। तो इसके लिए क्लोरीन के लिए हम किसका यूज करेंगे? नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए यूज करेंगे, लास्ट में ओ लगा देंगे। तो क्लोरो बोलते हैं, क्लोरोईडो, EDO का यूज नेगेटिव के लिए हम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डाई क्लोरिडो। क्या आ जाएगा? क्लोरिडो। तो ये 2 नाम हो गए हमारे पास। अब कौन बच गया? मेटल। मेटल के लिए प्लेटिनम। क्या लिखेंगे? प्लेटिनम। प्लेटिनम। फिर रोमन वर्ड में ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, हमारे पास इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। क्या नहीं था? कोई भी चार्ज नहीं होने के कारण जो सेंटर मेटल है वो जो नाम होगा वही लिखा जाएगा। अगला जो एग्जांपल चार्ज के अकॉर्डिंग करवा देंगे, चार्ज के अकॉर्डिंग हुआ तो हम उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो ये विदाउट चार्ज था, प्लेटिनम को प्लेटिनम ही लिखना है। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है CO कोबाल्ट NH3 की होल 4 H2O Cl2। ये हमें एग्जाम्पल दिया है। अब इसमें सबसे पहले क्या लिखें हम? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें कोबाल्ट की कितनी होगी। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। X प्लस एमीन की कितनी होती है? 0 गुणा 4। H2O की कितनी होती है? 0 गुणा 1 प्लस क्लोरीन की कितनी होती है? -1, एक ही है, प्लस इस क्लोरीन की कितनी है? -1 गुणा 2 इक्वल टू क्या लिख देंगे? 0 हो जाएगी। X प्लस 0 प्लस 0 प्लस -1 माइनस हो जाएगा और -2 बराबर 0। X -3 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की कितनी आ गई? +3 आई है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी आ गई है। अब हमें क्या करना है? नाम लिखना है। तो कोबाल्ट कौन है? सेंटर मेटल है। इसका नाम लास्ट में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये ब्रैकेट है, इसके बाहर जो एलिमेंट दिया हुआ है ये वैलेंसी पूरी करने के लिए है।
यदि ये नहीं होता तो यहाँ पे हम +2 चार्ज लगाते, नहीं होता तो +2 चार्ज लगाते, अब है तो कोई चार्ज हमें नहीं लगाना, अब हमें कोई चार्ज नहीं लगाना। ये आ गई बात समझ में। अब सबसे पहले हमें इनके नाम पता होना चाहिए। इसका नाम क्या है? एमीन। क्या है? एमीन। इसका वाटर को एक्वा, क्या कहेंगे? एक्वा। और ये क्लोरीन है, क्लोरोडो लिखेंगे, क्लोरीडो। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमें समझ में आने के बाद अब ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है और ये भी ए से ही स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम इसका दूसरा वर्ड ले लेते हैं। ये एम है और ये क्यू है, तो पहले एम आएगा या क्यू आएगा? पहले क्या आएगा? एम आएगा। तो इसका नाम क्या लिख दें? टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। फिर एक्वा, टेट्रा एमीन एक्वा, क्लोरीडो, क्लोरीडो हो गया। अब क्या लिखें? पॉजिटिव है कोबाल्ट, क्या लिख दें? कोबाल्ट। IUM लगा सकते हैं, कोबाल्ट, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। अब इसके बाद क्या लिख दें? क्लोरीन लिख दें। क्या लिख दें? क्लोरीन, क्लोरीन। यहाँ पे हमें क्लोरीन की संख्या नहीं लिखनी, क्लोरीन की संख्या नहीं लिखनी, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बाहर जो भी हैं उनकी हमें संख्या नहीं लिखनी, केवल ये यहाँ पे बैलेंस का कार्य कर रहे हैं। तो ये नाम आपको समझ में आ गया। IUM लगा सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है लगाएं। हाँ, नेगेटिव चार्ज होगा उसके लिए ATE का यूज हमें करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है K2ZnOH की होल 4। अब ये पहले दे दिया पॉजिटिव, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए था? -2 चार्ज आना चाहिए था, यहाँ पे लिखना नहीं है। अब पोटेशियम, जिंक, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। पोटेशियम के +2 +X प्लस -1 × 4 = 0। तो यहाँ पे 2 + X - 4 = 0, X - 2 = 0, X = +2। तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? +2 हो गई। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल ली है, जो कितनी होगी? +2 होगी। बिना ऑक्सीडेशन नंबर के हम ये नाम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। अब नाम लिखना स्टार्ट करें। अब ये पहले दिया हुआ है पोटेशियम, तो ये नाम लिख देंगे पोटेशियम, पोटेशियम। अब स्पेस देना है, इनकी संख्या नहीं लिखनी है। फिर क्या लिखना है? OH। OH का नाम लिगेंड का नाम, ये इसका नाम टेट्रा है, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोइडो, IDO हम यहाँ पे लगा देंगे, IDO, HYDRIDO। अब जिंक नेगेटिव है, 8 का यूज करना है। नेगेटिव के लिए किसका यूज करना है? 8 का हमें यूज करना है, तो इसका नाम जिंकेट। क्या नाम हो जाएगा? जिंकेट। ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, रोमन वर्ड में हमने इनको लिख दिया। तो ये नाम आपकी समझ में आ गए। हमें कैसे नाम लिखने हैं ये हमें अच्छे से सीखने हैं। ये नाम हमें तभी आएंगे जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपके माइंड में और भी नाम हम कल लेके आएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, तभी ये नाम आ पाएंगे। यदि ये सोचेंगे कि एक बार में हम सारे नाम याद कर लें तो ये पॉसिबल नहीं होगा।